हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल वेल? कैसे सभी लोग? सब अच्छा चल रही है पढ़ाई लिखाई? ओके। तो आज हम अपने स्टडी में एक नया चैप्टर और ऐड करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमें जो डिस्कस करना है वो क्या करना है कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, रिलेटेड है। दैट इज इंटर रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। एज यूजल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, यह आज से 2000 साल पहले इसके बारे में सारी बातें की जा चुकी थी और यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स के दो डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक है और मैग्नेटिज्म अलग है। लेकिन नियरली अभी से 200 साल पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओरेस्टेड। उनके साथ एक हादसा हुआ। हाँ, हादसा ही कहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा ऐसा ही होता है कि आप करने कुछ और जाते हो, होता कुछ और है और मिलता कुछ और है। ठीक है, वैसा ही ओरेस्टेड के साथ भी हुआ। उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा ओरेस्टेड साहब थे, ये एक फिजिसिस्ट थे और यह अपने किसी क्लास में लेक्चर ले रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही था, जिसमें उन्होंने एक अपने टेबल पर एक सेटअप अरेंज कर रखा था और उस सेटअप में कहीं बगल में एक कंपास निडल भी रखा हुआ था। ठीक है, जब वो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो जैसे उन्होंने स्विच को ऑन किया, ठीक है, उन्होंने क्या देखा, देयर वाज अ स्लाइट डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। ही हैड नोटिस्ड इट। उन्होंने इस चीज को नोटिस किया बिकॉज ही हैड अ साइंटिफिक माइंड। ओके, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया और नोटिस करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि यह कंपास निडल आखिर हिला कैसे। हम और आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं पर हम नोटिस नहीं करते, और नोटिस भी करते हैं तो उसके बारे में हमारे पास सोचने का क्या है, टाइम नहीं है। लेकिन ओरिस्टन के पास साइंटिफिक ब्रेन था। उन्होंने इस चीज को देखा और इस चीज को उन्होंने नोटिस किया और ये तय किया कि वो इस चीज के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। और वहीं से करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसकी बीज बो दी गई। और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को बाद में जाकर के एक नया ब्रांच घोषित किया गया जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यह साइंस में करंट, इलेक्ट्रिसिटी में एक नया रिवॉल्यूशन था। तो आइए जानते हैं ओरेस्टेड ने आखिर क्या क्या डिस्कशन किया। ठीक है, आइए। अब देखिए, सबसे पहले अपन लोग इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। इंट्रोडक्शन में ओरेस्टेड ने आखिर यहाँ पे किया क्या। ठीक है, तो ओरेस्टेड ने यहाँ पर जो डिस्कशन किया उसमें ओरेस्टेड ने क्या देखा कि उनके पास एक ऐसा कंडक्टर था। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा कंडक्टर लिया। ठीक है, कंडक्टर हम सभी लोग जानते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इस कंडक्टर के अक्रॉस उन्होंने क्या किया, एक बैटरी लगाई और उन्होंने एक यहाँ पर की लगाई। ठीक है, जस्ट इसके नीचे उन्होंने वापस जो कंपास निडल देखा था उसको यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, देखिए कंपास निडल प्लेस किया। कंपास निडल हम सभी लोग जानते हैं कि कंपास निडल क्या है। यह हमें क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यह नेचुरल मैग्नेट का एक स्पेसिमेन है जिसको सबसे पहले चाइनीज लोगों ने यूज करना शुरू किया था। इट इज बेसिकली एन ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज लोड स्टोन, कमिंग फ्रॉम द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्टोन। ठीक है, तो कंपास निडल को उन्होंने यहाँ पर प्लेस किया जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको बताता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस की को उन्होंने क्लोज किया। ठीक है, जैसे उन्होंने इस की को क्लोज किया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या, आप रहते तो आप भी देख लेते कि यहाँ से करंट इस तरह से क्या करता है, पास करता है। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ से करंट पास किया तो यह देखा गया कि यह जो नॉर्थ पोल था मैग्नेट का, यह वेस्ट की तरफ क्या होता है, आपको डिफ्लेक्ट करता है। इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। क्लियर है? ओके, फिर उन्होंने इसी में सेकंड स्टेप लिया कि अगर मैं टर्मिनल को चेंज कर दूं तो क्या होगा। तो फिर से उन्होंने कंडक्टर लिया, फिर से उन्होंने बैटरी लगाई। ठीक है, ओके, और यहाँ के टर्मिनल को उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे टर्मिनल को चेंज किया तो करंट ने भी अपना रास्ता चेंज कर लिया, इस तरह से कुछ कर लिया। ठीक है, फिर जो यहाँ उन्होंने कंपास निडल रखा रखा था इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि यह जो नॉर्थ पोल है ये ईस्ट की तरफ आ रहा है। मतलब
करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से कंपास निडल भी अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यह करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। जब स्विच ऑफ था नो डिफ्लेक्शन, स्विच ऑन किया तो डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, करंट जब लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हो रहा था, करंट जब राइट टू लेफ्ट आने लगा तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर से करंट को पास करवाया जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। अब चारों तरफ एक वर्ड है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। उन्होंने स्टेप नंबर 2 में क्या किया कि इस कंपास निडल को उठा करके यहां रखा, नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, यहां रखा, नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व। डिफ्लेक्शन कहां मिला? यहां पे मिला। डिफ्लेक्शन कहां मिला? यहां पे मिला। मतलब अगर यह कंडक्टर था, अगर ये कंडक्टर था तो इनको डिफ्लेक्शन कहां मिल रहा था? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ओके। तो फिर से उन्होंने यहाँ पर यह भी डिसाइड किया कि यहाँ जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वह कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में मिलेगा। परपेंडिकुलर प्लेन कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि ये अगर मेरा कंडक्टर है, ठीक है, तो ये इसका ओन प्लेन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेन होगा यह इसका परपेंडिकुलर प्लेन होगा। आप अगर जहां बैठे हो या खड़े हो तो जिस प्लेन को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो वह आपका प्लेन है, लेकिन जिस प्लेन पे आप खड़े हो वह आपका परपेंडिकुलर प्लेन है। तो आप अगर खुद को कंडक्टर समझो, ठीक है, और करंट आपके पैर से जा रही है और सर से बाहर आ रही है, तो आप भी एक कंडक्टर हुए। तो आपके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह किस प्लेन में होगा? जिस प्लेन में फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आप खड़े हो। इज दैट क्लियर? दैट इज अ परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, ओके। दैट इज, मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया कि यह अगर कंडक्टर है, इसका करंट I है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो प्लेन होगा, दैट इज द फ्लोर ऑन विच यू आर स्टैंडिंग, और ये मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह ओरेस्ट चैप्टर में ओरेस्टेड ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। इसी का नाम दिया गया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। तो यह इंट्रोडक्शन था कि ओरेस्टेड ने कौन कौन सी बातें कही। ओके, तो ओरेस्टेड ने ये सारी बातें कही। ठीक है, अब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या कहा गया? तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा कि अगर आप क्या करते हो, किसी कंडक्टर से करंट को पास करवाते हो तो उसके चारों तरफ जो रीजन होगा उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपको एक्सपीरियंस किया जाएगा। दूसरा, अगर आप करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज के बारे में बताई, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन ऑफ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा बोर्ड को क्लियर करता हूं। ठीक है, ओके। अब यहां पर ओरेस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीजों के बारे में कहा? ठीक है, ओके, जरा ये समझते हैं। ओके, तो ओरेस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया? तो ओरेस्टेड ने पहला चीज ऑब्जर्व क्या किया? फर्स्ट चीज कि वेन एवर द करेंट वेन एवर द करेंट इज अलाउड टू पास थ्रू allowed to pass through the conductor, magnetic field is experienced around it। ठीक है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा। पहला तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, और दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया? दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट रिवर्स। if the direction if the direction of current
reverses direction of current, reverses direction of magnetic field get also reversed, get also reversed। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इससे क्या पता चला कि जब तक करंट पास करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब तक करंट की वैल्यू कंडक्टर से पास करती रहेगी कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता रहेगा। अब उन्होंने इसके बाद एक और बात कही कि अगर आप करंट के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा वह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन आप कंडक्टर से जैसे जैसे दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वह क्या होगी, घटती जाएगी। करंट और मैग्नेट के इस रिलेशन को ओरस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नाम दिया। किसका नाम दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर का नाम है, कह सकते हैं। करंट जो है वह चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज हमारा क्या होता है, मोशन में होता है। जब चार्ज क्या होता है हमारा, मोशन में होता है। इसीलिए इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नाम दिया गया कि जब चार्ज हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। चार्ज हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। उसी समय हमारा उससे क्या होगा, करंट पास करेगा। और यदि करंट पास करेगा तो उसके चारों तरफ हमको मैग्नेटिक फील्ड जरूर एक्सपीरियंस होगा। ये जो ऑब्जर्वेशन था यह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। और ओरेस्टेड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से, इस बात को बता करके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया, इंटर रिलेट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ओरेस्टेड ने आखिर और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए थे। तो ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने किया था। ठीक है, जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। देन आफ्टर उन्होंने अब क्या क्या कंक्लूजन दिया। ठीक है, तो इनका कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने कंक्लूजन में क्या कहा, इन्होंने अपने कंक्लूजन में कहा पहला कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। करंट की वैल्यू को आप जितना बढ़ाते जाओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा उन्होंने क्या क्या कहा कंक्लूजन में कि अगर ये आपका कंडक्टर है, करंट जिससे आई पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या करेगा, प्रोड्यूस होगा। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि अगर करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, इफ करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन, इफ करंट आई चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस डन। और इसी चीज को क्या कहा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नाम दिया गया। दिस इज वेल नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और यहां से करंट और मैग्नेट एक दूसरे के क्या हो गए, इंटर रिलेटेड हो गए। इज दैट क्लियर? So this is what we called as the conclusion of Oersted experiment। आगे देखिए, यह जो है कंक्लूजन यहाँ पर आपको लिख करके दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, अब ओरेस्टेड ने इसी चीज को साफ साफ कह दिया कि द मूविंग चार्ज और द करंट प्रोड्यूस इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। अब बात आती है कि यह जो हम मैग्नेटिक फील्ड बार बार कहते आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आइए, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैं बोर्ड क्लियर करता हूं, यह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, यह मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ होगा। इज दैट क्लियर? पहली चीज, इस मैग्नेटिक फील्ड को
हम सिंबल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कहीं भी बी लिखा हुआ आपको दिखे फिजिक्स में, उनको समझ जाना है कि वह मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके माथे पे एरो भी होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? अब अगर मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन बताना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। थंब रूल यूज करते हैं। दिस इज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर यह करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप देखो, ये अगर कंडक्टर है तो आपका थंब जो होना चाहिए वह कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका कर्ल जो होगा वह आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर यह आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा बी। ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो आपका करंट का डायरेक्शन, ये ग्रिप ऑफ द फिंगर विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन इधर से जाएंगे तो बोर्ड के अंदर आएगा, और इधर से जाएंगे तो बोर्ड के बाहर आएगा, और यहाँ उसका उल्टा होगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। अब बात ये आती है कि यह जो मैग्नेटिक फील्ड है यह मेजर कैसे किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के मेजरमेंट के लिए, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? यूनिट्स। ओके। तो यह जो यूनिट्स हैं, इसमें आपका एक यूनिट जो एसआई सिस्टम में आता है वह टेस्ला कहलाता है। ठीक है, कैपिटल टी। ओके। और जो सीजीएस में आता है हम इसे गॉस बोलते हैं। गॉस। ठीक है, कैपिटल जी। ठीक है। और 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस होता है। इज दैट क्लियर? टेस्ला जो एसआई यूनिट है, इसको एसआई यूनिट में कई जगह आप वेबर पर मीटर स्क्वायर यह भी देखेंगे। यह भी टेस्ला ही कहा जाता है। ठीक है। आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये कहां से आया। ओके। अब यह जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यह इस दोनों के बीच का आपने रिलेशन देख लिया। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये इसके यूनिट्स होते हैं। बात सबको समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? तो यह था कि एक सिंपल सा कंसेप्ट कि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत क्या समझ सकते हैं इनिशियली। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा? स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट के चारों तरफ का वह फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे पता चलेगा? आप इसके चारों तरफ कंपास निडल मूव करेंगे तो आपको कंपास निडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग सिंबल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन बताया जाता है, और इसकी यूनिट जो है वह क्या है? टेस्ला है और गॉस। इज दैट क्लियर? तो टेस्ला इसका एसआई यूनिट है और गॉस इसका सीजीएस यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड को और भी कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी आप देखोगे इसको मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा, तो परेशान नहीं होना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दूसरा, कई जगह आपको यह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, घबराना नहीं है। ठीक है। यह भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। ओके। और कई जगह यह आपको फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है। ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तीनों के तीनों एक ही नाम है। आपको यह तीनों नाम यही समझना है कि यह मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। ओके। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास क्या होगा?
मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है आपका राइट हैंड थंब रूल से फाइंड होता है, और उसका यूनिट जो है वहाँ यहाँ आपको मेजरमेंट करने के लिए टेस्ला और गॉस दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यह था आपका एक ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, जो चैप्टर स्टार्ट होते होते आपको ये चीज जानना चाहिए ताकि ये सारी चीजें आगे यूज होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा क्या है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर सारी चीजें आपको लिखी हुई हैं। ठीक है, ओके, this is the concept of magnetic field, whatever I had just discussed, everything is written here. Yes, now the next most important thing is क्रॉस एंड डॉट। यस, जब आप इस चैप्टर में इंटर करेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, मैं बोर्ड क्लियर करता हूं, जब आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आप आगे जाकर के देखेंगे कि इन जो दो सिंबल्स हैं क्रॉस और डॉट, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो क्रॉस और डॉट एग्जैक्टली होता क्या है हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए हमारे पास ऐसा एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस होता है। इज दैट क्लियर? या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये माइनस जेड कहा जाता है। ठीक है, ये माइनस जेड एक्सिस होता है। तो देखिए ये हमारा नोटबुक है, हम इसमें y बता सकते हैं, x बता सकते हैं, जेड एक्सिस जो होता है या बोर्ड से बाहर होता है और माइनस जेड बोर्ड के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करना बोर्ड पे क्या है मुश्किल था, तो कहा गया कि जहां कहीं भी क्रॉस लिखा जाएगा तो आप इसको प्लस के कैप समझोगे, मतलब ये सॉरी माइनस के कैप समझोगे, मतलब ये बोर्ड से अंदर है। और अगर कहीं भी डॉट लिखा गया तो आप इसे प्लस के कैप समझोगे, जो बोर्ड से क्या है बाहर है। क्लियर है? अगर प्लस के कैप है तो यह प्लस जेड एक्सिस है, माइनस के कैप है तो माइनस जेड एक्सिस है, क्योंकि ये जो आई जे के है या आपके क्या होते हैं 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो आपको क्या करते हैं डायरेक्शंस बताते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इनके यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट और क्रॉस सा के सिंबल से यूज करते हैं। जैसे इस तरह से क्रॉस 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 लिखा रहे तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, वह माइनस के कैप के लॉन्ग है। ठीक है, सो सिंपल। अगर यहां पर आपको डॉट 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 दिया रहे, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से डॉट्स दिए रहे, ठीक है, एक मिनट, इस तरह से आपको डॉट दिए रहे, मैं मिटा देता हूं, थोड़ा डॉट अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से आपको डॉट्स दिए रहे, ठीक है, आपको ये समझना है कि यहाँ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या है, किसके अलोंग है, बी इज अलोंग प्लस के कैप। ठीक है, और तीसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से पैरेलल लाइन से दिया रहेगा, तो यह समझना है कि ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर है, मतलब ये तो आई कैप हो गया और इधर होता तो माइनस आई कैप हो जाता, ऊपर होता इधर की तरफ होता तो यह जे कैप हो जाता, और नीचे की तरफ होता तो माइनस जे कैप हो जाता। तो यह जो है आपका यह जे कैप के अलोंग है, और यह जो बी है आपका यह आई कैप के अलोंग। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया जाता है, डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके, इसको मैं आपको एक और चीज लेकर के बता देता हूं कि यह आपका करंट है आई, आपने राइट हैंड थंब रूल से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड किया, जो कुछ ऐसा था यहां से। अब आप यहां पर डॉट और क्रॉस का इंपॉर्टेंस देखिए, ठीक है, कि ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इस पे कंडक्टर ऐसे रखा है। इस प्लेन में अगर आप इस रिंग को देखो तो यह रिंग यहां से अंदर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्या है, क्रॉस है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, जबकि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्या हो रहा है, बोर्ड से
आपको बाहर आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉट। यहाँ पर आपका बी जो है वह क्या है, माइनस के कैप है, और यहाँ पर बी क्या है, प्लस के कैप है। तो दिस इज हाउ वी कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये बोर्ड से अंदर जा रहा है, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ देखो कि ये अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है जिससे करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो, सॉरी, ऊपर की तरफ ही वापस मैंने डायरेक्शन ले लिया, करंट आपका नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, तो यह आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से यह कुछ ऐसा और ऐसा होगा। तो आप यहाँ से देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ से जो सर्कुलर रिंग है, तो यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यहाँ से ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ डॉट है, ओके, और यहाँ से ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ क्या है, क्रॉस है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलोंग के कैप है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू माइनस के कैप है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस चैप्टर में अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस, डॉट और क्रॉस की जानकारी आपको नहीं है ढंग से, कि कब हम बोर्ड के अंदर लेंगे और कब हम बोर्ड से बाहर लेंगे, तो आपको इस चैप्टर में तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, यूनिट भी मैंने बता दिया। अब क्या इसमें रह गया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे बायोट सेवार्ट लॉ, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे अहेड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बायोट सेवार्ट लॉ के साथ। थैंक यू।